वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, मैराथन क्लास लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलो चलते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, आज 50 प्रश्नों की जो मैराथन क्लास आपके लिए लेके आया हूँ, उसमें मैं आंसर भी आपके लिए साथ लेकर आया हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी। तो आपको आंसर वैसे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा कि इनपुट डिवाइस है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो बताइए मॉनिटर इसका इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, ओएस का पूरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की फुल फॉर्म होती है आपके फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए। क्वेश्चन नंबर 4, विंडो में डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है? जब आप कंप्यूटर से आप कोई फाइल्स डिलीट करते हैं, तो फ्रेंड्स वो फाइल कहाँ जाती है? वो आपके जाती है रिसाइकिल बिन में। इसका आंसर होगा बी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, कीबोर्ड के कौन से की को मॉडिफायर की कहा जाता है? यानी कीबोर्ड की कौन सी की को मॉडिफायर की कहा जाता है? तो वो होगा आंसर फ्रेंड्स आपके हो जाएगा इसमें बी, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट। वैसे आंसर फ्रेंड्स आपको आपके इसमें दिए हुए हैं आपकी शीट में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो आपको इसमें यह बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो गूगल क्रोम है वो आपके क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इसी तरीके से आपके मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सभी के सभी क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, इंटरनेट का वेबसाइट में एड्रेस को क्या कहते हैं? यानी इंटरनेट पे जो वेबसाइट आप उसमें टाइप करते हैं उसे कहते क्या है? फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे अपने पोस्टल एड्रेस होता है कि अपने घर पर कोई भी पोस्ट आने का जो पता होता है, तो उसे पोस्टल एड्रेस कहते हैं। वैसे ही इंटरनेट पर आपका पता आपका यूआरएल एड्रेस कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपके, बताइए फ्रेंड्स, यस, यूआरएल। उसे यूआरएल कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी आपके क्या है? प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए और बी होगा वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल भेजते समय सीसी का क्या अर्थ है? ईमेल जब आप भेजते हैं तो उसमें सीसी का मतलब क्या होता है? वो होता है कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा आप। आंसर हो गया इसके बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन सा है फ्रेंड्स? तो उसमें आपके जो सर्च इंजन होता है वो आपके तो गूगल, बाकी जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है ये आपके सोशल मीडिया कहलाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, www का पूरा नाम क्या होता है? www का नाम होता है पूरा वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ए। और कंट्रोल जो आई है इटैलिक की है, कंट्रोल यू आपके जो होती है अंडरलाइन की होती है, कंट्रोल सी आपके किसकी होती है फ्रेंड्स? बताइए, कॉपी की। इसका सही आंसर आपके हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल में डेटा को क्षैतिज सेट को क्या कहते हैं? मतलब कि हॉरिजेंटल जो डेटा हो उसे आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसका सही आंसर होगा वो बी। और वर्टिकल में आपके कॉलम्स होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रो। क्वेश्चन नंबर 13, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है, आंसर आपका हो जाएगा बी, डॉट पीपीटीएक्स। और जो डॉट डीओएक्स है आपकी वर्ड की फाइल का है, और डॉट एक्सएलएक्स है जो आपकी एक्सेल की फाइल का है, और जो डॉट पीडीएफ है वो पीडीएफ फाइल का है फ्रेंड्स। तो सही आंसर आपके हो जाएगा बी, बी। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताना फ्रेंड्स आपको इन चारों में से। तो उसका जो सही आंसर होगा वो आपके होगा फ्रेंड्स डी, ऑल, क्योंकि यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन तीनों ही सोशल मीडिया है आपके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो सही आंसर होगा आपके ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आंसर हो जाएगा आपके ए। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में प्रयुक्त BIOS का पूरा नाम क्या होता है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है फ्रेंड्स। तो आपका सही आंसर होगा इसका बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मेमोरी की इकाई पूछिए फ्रेंड्स आपसे, तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बिट, मतलब कि ए। आपका जो ए ऑप्शन है वो इसका सही होगा। तो मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताता हूं। जो बिट है आपके, वो आपके सबसे छोटी इकाई है, और 4 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक निब्बल बनाते हैं, और 2 निब्बल मिलके या फिर 8 बिट मिलकर आपके एक बाइट बनाते हैं फ्रेंड्स। इसको जरूर याद रखिएगा। एक बाइट कब बनती है? जब आपके 8 बिट मिलते हैं। जब फ्रेंड्स, जब आपके 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बनता है, जिसको आप किलो बाइट कहते हैं फ्रेंड्स। ये भी जरूर याद रखिएगा। एक और चीज और बताते हैं आपको फ्रेंड्स, जब आपके 1024 केबी मिलते हैं तब आपके 1 MB बनता है। MB मतलब मेगाबाइट फ्रेंड्स। और जब फ्रेंड्स आपके 1024 MB मिलते हैं तब आपके बनता है 1 GB, जिसको आप लोग बोलते हैं गीगाबाइट। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ बता दी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा नहीं है? वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी विंडो, एंड्रॉयड और लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से भी एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स। और एंड्रॉयड को ही ओपन सोर्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, GUI का पूरा नाम क्या होता है? GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके बी होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर की स्पीड को किस में मापा जाता है? जब डेटा ट्रांसफर करते हैं आप अपने इंटरनेट पे, तो उसको किस पे नापा जाता है? BPS, बिट पर सेकंड में नापा जाता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, इंटरनेट पर जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो उसको BPS में नापा जाता है, बिट पर सेकंड फ्रेंड्स। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित किसी वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त बटन को कहते हैं? किसी भी वेबसाइट के होम पेज पहुंचने के लिए प्रयुक्त बटन को क्या कहते हैं? उसे होम ही कहते हैं फ्रेंड्स, होम। और हर एक वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज होता है, और बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाती है? एक वेबसाइट कहलाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न ईमेल में अनचाहे या बेकार ईमेल को कहाँ जाता है, यानी कि कहाँ जाता है वो मेल, इसमें ये पूछा गया फ्रेंड्स। यानी कि जब अनचाहे मेल, जिसको स्पैम मेल कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसमें जंक मेल भी कह सकते हो आप इसको, उसका सही आंसर होगा आपके ए, स्पैम मेल। स्पैम में रखा जाता है जंक मेल को, अनचाहे मेल को। और फ्रेंड्स ड्राफ्ट में अधूरा मेल जाता है, इनबॉक्स में जो आपके पास मेल रिसीव आपने किए हैं वो इनबॉक्स में जाते हैं फ्रेंड्स। तो जंक मेल हमेशा कहाँ जाते हैं? स्पैम में। क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल Z का उपयोग बताइए फ्रेंड्स। तो कंट्रोल Z का उपयोग क्या होगा? आंसर होगा आपके ए, अंडू, लास्ट एक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अंडू कमांड होता है कंट्रोल Z। क्वेश्चन नंबर 24, यह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है फ्रेंड्स?
वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? फ्रेंड बहुत ईजी आंसर है, इसका सही आंसर होगा वो बी, वो होगा एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को कैसे बदला जाता है? एमएस वर्ड में आंसर होगा इसका बी, लेआउट टैब में ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन फ्रेंड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? फ्रेंड्स बहुत इजी है, इसका आंसर होगा बी, विदाउट इक्वल कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। समझ जाना फ्रेंड्स, इक्वल से ही आपके क्या होता है, फॉर्मूला एंटर होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की, स्टार्ट करने की शॉर्टकट की, वो आंसर होगा बी, जिसे F5 आंसर माना जाएगा फ्रेंड्स। F5 आपकी पावर पॉइंट स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 28, USB का पूरा नाम क्या है? USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपके ए। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जहां आप लोग पेन ड्राइव, कंप्यूटर की जो CPU होता है उसमें आप पेन ड्राइव अटैच करते हैं, उस पोर्ट को कहते हैं USB पोर्ट। तो USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 29, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है क्या कहलाता है वो? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा आपके मॉडेम। मॉडेम आपके कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म जो होती है आपके मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसमें से मॉड्यूलेटर का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स इसका जरूर याद रखिएगा कि मॉडेम का क्या काम होता है और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 30, रोम की फुल फॉर्म फ्रेंड्स, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बी। तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, रैम और रोम, जिसको रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम के कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। उसमें से भी फ्रेंड्स जो आपकी रैम है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है डी रैम, एक होती है एस रैम। तो फ्रेंड्स डी रैम मतलब डायनेमिक रैम और एस मतलब स्टैटिक रैम। उसमें से भी डी रैम को के लिए ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रैम है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बाद में आपके इसमें फ्रेंड्स उसका होगा डायनेमिक रैम। फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखिएगा, आपके इसमें नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, लैन का पूरा नाम क्या होता है? लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपके ए। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना आपको। तो फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके एक ही है, वो सही आंसर होगा बी, MS वर्ड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक वेबसाइट का टॉप लेवल डोमेन नेम है फ्रेंड्स? तो बताइए फ्रेंड्स इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसका होगा बी, .com। इसी को कहा जाता है, एक तरह से कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज में भी लिया जाता है इस टॉप लेवल डोमेन नेम को, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, कंट्रोल C और कॉपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। कॉपी मतलब C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉपी एंड पेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे चित्र जो प्रोग्राम या फाइल को दर्शाते हैं क्या कहते हैं फ्रेंड्स उन्हें? तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स, आंसर होगा इसका बी, आइकन। फ्रेंड्स जो आप अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर छोटे छोटे आइकन्स देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, उन्हें आइकन्स कहते हैं। आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट पर गोपनीयता और सुरक्षा के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर गोपनीयता और सुरक्षा के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वो आपके होगा बी, HTTPS। फ्रेंड्स तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो S है उसका मतलब होता है सिक्योर, उसी का मतलब आपके यहाँ पर भी दिया है गोपनीयता के लिए, सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर
37 फ्रेंड्स, एक्सेल में A1 से A10 तक का प्रयोग योग निकालने का फॉर्मूला कहलाता है फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला होगा A1 से A10 तक का, क्या होगा? उसका सही आंसर होगा बी। ये जो फॉर्मूला लगा एकदम सही है फ्रेंड्स, इक्वल सम ब्रैकेट A1 कोलन A10 ब्रैकेट क्लोज, ये सही आंसर है फ्रेंड्स इसका। क्वेश्चन नंबर 38, ईमेल अटैचमेंट की साइज आमतौर पर किस में मापी जाती है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, और इसमें 25 MB तक का डेटा आप उसमें मेल के साथ अटैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 39, FN मतलब कीबोर्ड पर क्या भूमिका है? तो फ्रेंड्स बताइए FN की कीबोर्ड पर क्या भूमिका है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका होगा वो आपके, बताइए फ्रेंड्स, ए होगा, एक्टिवेट स्पेशल फीचर्स ऑफ अदर कीज। आपके कीबोर्ड में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उसको, फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है। FN मतलब फंक्शन ही है फ्रेंड्स इसका, उसको एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी के क्या उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण बताना फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा आपके बी, रैम और रोम। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स वैसे ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपके बी, शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। ब्लूटूथ को एक छोटे रेंज के लिए आप डिवाइस अटैच कर सकते हैं इसके साथ में, तो इसका लिए हो गया शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सा टूल है जो टेक्स्ट में स्पेलिंग की गलतियां ढूंढता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, स्पेलिंग चेक, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F7 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है फ्रेंड्स, रेड कलर की लाइन आती है स्पेलिंग मिस्टेक पे, और ग्रीन कलर की लाइन आती है आपके ग्रामर की मिस्टेक पे। क्वेश्चन नंबर 43, स्लाइड के बैकग्राउंड या रंग योजना को बदलने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? स्लाइड के बैकग्राउंड या रंग योजना को बदलने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स बताइए, स्लाइड का बैकग्राउंड और रंग योजना को बदलना है तो सही आंसर होगा इसका बी, डिज़ाइन जो आपके टैब होती है उसी में ही आपको बैकग्राउंड फॉर्मेट के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, तो सही आंसर हो गया फ्रेंड्स इसका बी। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, रिफ्रेश। अगर आप वेबसाइट पे रिफ्रेश कर देते हैं तो वो जो पेज एक्टिव है वो वापस से लोड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 45, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर में किसी भी डाटा या प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क की फुल फॉर्म आपके दिए भी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD कहा जाता है इसको, HDD सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 फ्रेंड्स, अल्ट प्लस टैब की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन है तो आप अल्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो उससे आप उन विंडो को स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वह कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए जाना जाता है? फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटर, और सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को वापस हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49, ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है, और आपको पहले की जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली है मैंने उसमें बताया कि ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव ये क्या होते हैं, ये सभी क्लाउड बेस्ड हैं आपके, तो इसका सही आंसर होगा बी,
क्लाउड स्टोरेज हैं ये आपके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो सही बताइए आप, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया जो होती है, सही आंसर होगा इसका सी, बूटिंग कहलाती है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसे बूटिंग की प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग आपके दो तरह की होती है, कोल्ड बूट और एक वार्म बूट होती है फ्रेंड्स। कोल्ड बूट पावरलेस तरीके से जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो वो कोल्ड बूट होती है, और फ्रेंड्स जब आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो वो वार्म बूट कहलाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की मैराथन क्लास यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।